हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो सी-टेट के ऊपर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पर बना है। सबसे पहले हम लोग ईवीएस पर्यावरण अध्ययन ईवीएस सी-टेट 2020 में जो क्वेश्चन आते हैं वो जानना चाहेंगे कि इनका क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, इनका सिलेबस क्या है। ये ईवीएस का क्वेश्चन 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र और 15 नंबर का एनसीईआरटी बुक क्लास 3 से क्लास 5 तक का रहता है, जो सिलेबस निम्न प्रकार से है। इसमें 15 नंबर का क्लास 3, 4 और 5 मिला के ये 3 क्लास का बुक का एनसीईआरटी बुक का 15 नंबर का क्वेश्चन सी-टेट में रहता है और 15 नंबर का क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से रहता है, जो कि हम लोग आज क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर से देखेंगे, जो इस प्रकार है। पहला चैप्टर पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी। पहला चैप्टर का इस बुक का नाम है आसपास। क्लास 3 का पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें हम पहला पॉइंट है, बच्चों अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चा स्वयं से बहुत कुछ सीख लेता है। इस प्रक्रिया को हम अवलोकन की प्रक्रिया कहते हैं। बच्चों स्वयं से ही कुछ जब सीखता है तो इसी बात को हम अवलोकन कहते हैं। आँख से खुद ही बच्चा देख के समझ लेता है, सीख लेता है, उसको हम लोग अवलोकन कहते हैं। बच्चों को केवल कक्षा में बैठाकर पढ़ाया न जाए, बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। इससे बच्चे में बाहरी ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। और मेरा एनसीईआरटी कहता भी है कि बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, आगे चलकर बच्चा जो एक सशक्त आदमी बने। जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवर जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया जाए। बच्चों को छोटे से ही वर्गीकरण करवाना चाहिए, जैसे कौन पक्षी है, कौन कीड़े है, कौन स्तनधारी है। ये सब का ज्ञान बच्चे को छोटे में ही देना चाहिए। कक्षा 1 के बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। वो सभी को एक ही तरह समझते हैं। इसीलिए बच्चे को क्लास 3 में वर्गीकरण करवाना चाहिए। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ पूँछों का सहारा भी लेते हैं। बच्चे को अलग अलग जानवर के बारे में बताना चाहिए, जैसे कुछ उड़ते हैं तो कुछ उड़ते नहीं हैं, कुछ रेंगते हैं तो कुछ चलते हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, जैसे बंदर पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं। दराई घोड़ा जैसे पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ उसके नीचे, तो कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं। ये सब का ज्ञान बच्चे को छोटे में ही देना चाहिए। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनका नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जैसे कि छोटा बच्चा कोई भी पक्षी जब आवाज़ लगाते हैं या जानवर, तो बच्चे उनका नकल करते हैं, उनको अच्छा लगता है। जानवरों को विविधता देकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। बच्चे को वर्गीकरण का भी समझ विकसित करानी चाहिए। बच्चे को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे अंगुलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। ये सब जो एनसीईआरटी क्लास का है, इसी से सी-टेट में 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ये क्लास का चैप्टर पढ़ने से ही इनका शिक्षण शास्त्र क्लियर होगा। बच्चे को अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
छोटा बच्चा डिज़ाइन बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए बच्चे को अलग अलग डिज़ाइन बनाना सिखाना चाहिए। समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इससे सामाजिक विकास का भी बढ़ोतरी होती है। जिग्सा एक प्रकार का चित्र के टुकड़े हैं जो अलग अलग सेट एक लाइन में सेट होते हैं। जिग्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इससे बच्चा सृजनात्मकता का विकास होता है। इसमें बच्चे का मानसिक विकास होता है। क्रम में लगाने बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे चूहा चिड़िया से छोटा हो सकता है और बड़ा भी। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे दूसरा चैप्टर है। बच्चे पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं। यह वर्गीकरण का आधार बनता है। जैसे बच्चा छोटे पेड़ को झाड़ी पौधे साग इसके आधार पर बच्चे को वर्गीकरण करवाना चाहिए। बच्चे को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। इसका अर्थ है कि इस बात में शिक्षण शास्त्र का एक शब्द छुपा है कि बच्चे को ज़बरदस्ती याद नहीं कराना चाहिए। इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर कलाकार विष्णु चिलांकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। इससे क्वेश्चन रह सकता है कि विष्णु चिलांकर कहाँ के मशहूर कलाकार थे? तो इंदौर मध्य प्रदेश के। पेड़ पौधे की जानकारी बच्चों को अपने बड़े अथवा किसान या माली से भी मिल सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ अपने बड़ों से, इस आया हुआ क्वेश्चन है कि जानकारी कोई भी चीज़ का अपने बड़ों से मिल जाता है। बच्चे को एक पेड़ का रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ेगी। बच्चे के प्रति पेड़ पौधे पर्यावरण के प्रति लगाव छोटे से ही बढ़ाना चाहिए। आगे तीसरा चैप्टर है पानी रे पानी। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चों कक्षा में गाए, जिससे अपने समुदाय या ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। इस बात का अर्थ है कि छोटे से ही बच्चे को वाटर के प्रति बचाव रहेगा, जिससे आगे चलकर आदमी पानी को बचा सकता है, इसको बर्बादी से रोक सकता है। छोटे से ही उनको समझ विकसित करानी पड़ेगी। भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों को चर्चा करने पर उनमें संवेदनशीलता बढ़ती है। बच्चे को छोटे में ही किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये टीचर के द्वारा सिखाना पड़ता है। आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे रहेगा। थैंक यू।